जय मां शारदे। आज हम अष्टाचत्वारिंश अवस्था विचारने सिखाएंगे। इस अवस्था का गणित इस प्रकार किया जाता है, जैसे लग्न संख्या को ग्रह स्थिति भाव संख्या से गुणा करके 27 से भाग दिया जाता है। यदि 27 से भाग न पड़ सके तो गुणनफल जो आवेगा उसी को लेना होगा। अब इस अंक को ग्रह दशा से गुणा करना होगा और उसको 48 से भाग देने पर जो शेष रहे वही अवस्था की संख्या होगी। इस स्थान में यदि शून्य शेष रहे तो संख्या 48 मानी जाएगी। उदाहरण के लिए कुंडली में धनु लग्न से लग्न की संख्या 9 हुई। यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो मंगल के नवम स्थान में रहने के कारण मंगल की संख्या हुई 9 और 9 को 9 से गुणा करने से 9 नवा 81 हुआ। 81 को 27 से भाग देने से शेष कितना बचा? शून्य। इस कारण शेष शून्य रहने से शेष 27 माना जाएगा। मंगल का महादशामान 7 वर्ष है। इस कारण 27 को 7 से गुणा करने से गुणनफल 189 हुआ। 189 को 48 से भाग देने से शेष 45 रहा। अतः मंगल की 45वीं अवस्था हुई और इसके आगे प्रति अवस्था का जो फल हम बताने चल रहे हैं उसी के अनुसार मंगल की महादशा में फल होगा। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है। आपको किसी भी चैनल पर इस तरह से ये गूढ़ बातें नहीं मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और उसके आगे देखिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे 1 शेष रहा, 2 रहा, 3 रहा, इस प्रकार से 48 अवस्थाओं का फल किस प्रकार से करना चाहिए ये हम आपको बताने चल रहे हैं। यदि 1 शेष रहा तो जातक धनोपार्जन अच्छा करेगा और विद्या अध्ययन में अभिरुचि बनी रहेगी। यदि 2 शेष रह गया हो तो जातक का बहुत ही बुरा फल होता है। स्त्री संतान आदि दुखित रहते हैं तथा जातक को राजदंड का भय रहता है। यदि 3 शेष रहे तो उस ग्रह के प्रथम और तृतीय तृतीयांश में साधारण फल होता है, परंतु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अशुभ फल प्राप्त होता है। फलादेश के लिए जो चीज़ें हम बता दे रहे हैं कहीं आपको मिलेगी नहीं, इसलिए इसको बहुत ही गौरपूर्वक सुने और नोट करें। नोट यदि बना लेंगे तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन फलादेश आप कुंडली का कर पाएंगे। यदि 4 शेष रहे तो शुभ फल होता है, गुरुजनों से भेंट मुलाकात होती है, परंतु यदि वह पाप ग्रह हो और द्वादशस्थ हो तो जातक को बहुत प्रकार से व्यय करना पड़ता है। यदि 5 शेष हो तो उसका भी फल बुरा होता है। जातक स्वयं और उसके परिवार के लोग दुखी होते हैं और जातक देशाटन करता है। यदि 6 शेष हो तो उत्तम भोजन की प्राप्ति और सुखी भोजन
करने वाला होता है। यदि 7 शेष हो तो अशुभ फल होता है। जातक क्रोधातुर होता है, असहिष्णु होता है, जातक चिंतित रहता है और दुखी रहता है, उसका व्यय अधिक होता है, वह ऋण से त्रसित रहता है। यदि 8 शेष हो तो शुभ फल प्राप्त होता है, नवीन वस्तुओं की प्राप्ति होती है और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। यदि 9 शेष हो तो मंत्र शास्त्र में अभिरुचि रहती है, गणित, ज्योतिष तथा विज्ञान विद्या के सीखने का अवसर मिलता है। यदि 10 शेष हो तो जातक सांसारिक दृष्टि से सुखी परंतु मानसिक व्यथा से दुखित रहता है। यदि 11 शेष हो तो भी अशुभ फल देता है। ऐसा जातक रासायनिक विद्या तथा मिमियागेरी के पीछे द्रव्य व्यय करता है, मानसिक रोग से दुखित रहता है और धूर्त होता है। यदि 12 शेष हो तो अति शुभ फल होता है। यदि 13 शेष हो तो बहुत अशुभ फल नहीं होता, लेकिन अध्ययन में रुचि होती है। यदि 14 शेष हो तो बहुत अशुभ फल होता है, जीवन का मध्य भाग दुखी होता है। यदि 15 शेष हो तो बहुत अशुभ फल होता है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि 16 शेष हो तो अति उत्तम फल देता है। यदि 17 शेष हो तब भी फल बेहतरीन होता है। यदि 18 शेष हो तो बहुत बुरा फल नहीं होता, परंतु समय समय पर दुख अवश्य मिलता है। यदि 19 शेष हो तो जातक रोगी और मित्रों से त्याज्य होता है। यदि 20 शेष हो तो जातक रोग से पीड़ित रहता है और मित्रों से त्याज्य होता है। यदि 21 शेष हो तो फल अशुभ होता है, आय से व्यय अधिक हो जाता है और वह कर्जेदार बना रहता है। यदि 22 शेष हो तो कार्य में सफलता प्राप्त होती है और जीवन सुखी होता है। यदि 23 शेष हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा करता है और जीवन में उसे अच्छा धन प्राप्त होता है। यदि 24 शेष हो तो ग्राम, घर एवं संपत्ति का नाश होता है। यदि 25 शेष हो तो किंचिन मात्र शुभ, विशेषतः अशुभ ही फल होता है। यदि 26 शेष हो तो शुभ फल प्राप्त होता है और जातक उदार होता है। यदि 27 शेष हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। यदि 28 शेष हो तो अत्यधिक अशुभ फल प्राप्त होता है और व्यय की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि 29 शेष हो तो अत्यधिक शुभ होता है, गुरुजनों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है जिससे अशुभता बढ़ जाती है। यदि 30 शेष हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। यदि 31 शेष हो तो अशुभ, नीच, कामरत तथा जातक को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। यदि 32 शेष हो तो अशुभ एवं रोगी होता है। यदि 33 शेष हो तो अति शुभ फल होता है। यदि 34 शेष हो तो आरंभ में बड़ा उत्तम, परंतु शेष में व्यय की मात्रा बढ़ जाती है। यदि 35 शेष हो तो फल बुरा होता है और जातक धोखेबाज होता है।
यदि 36 शेष हो तो उत्तम फल होता है, व्यापार में उसकी रुचि होती है, जीवन के अंतिम भाग में नुकसान होता है यानी क्षति होती है। यदि 37 शेष हो तो अत्यधिक अशुभ फल होता है, कारागार निवास का योग बनता है। यदि 38 शेष हो तो अत्यधिक अशुभ फल होता है, मुकदमेबाजी, रोग और ऋण घेरे रहते हैं। यदि 39 शेष हो तो अत्यधिक अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि 40 शेष हो तो आय कम, व्यय अधिक और कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। यदि 41 शेष हो तो अशुभ फल होता है, शारीरिक व्यथा और शत्रुओं से दुख प्राप्त होता है। यदि 42 शेष हो तो राजदंड से पीड़ित और बहुत अशुभ फल प्राप्त होता है। यदि 43 शेष हो तो कुशल पूर्वक तीर्थ यात्रा और उत्तम भोजन प्राप्त होता है। यदि 44 शेष हो तो परदेश यात्रा एवं परदेश में व्यवहार उन्नति होती है। यदि 45 शेष हो तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है, विद्या की उन्नति होती है और धार्मिक भावों का आगमन होता है। यदि 46 शेष हो तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है, व्यवहार में उन्नति और अच्छी नौकरी आदि मिलती है। यदि 47 शेष हो तो अशुभ फल प्राप्त होता है और जननेंद्रिय में रोग होता है। यदि 48 शेष हो तो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से कुंडली में आप 48 1 से लेकर 48 तक शेष के अनुसार अवस्था का फला विचार करके फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।